यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं प्रार्थना में। और आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 30 से और 33 पद तक। यदि आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को खोल लीजिए। और परमेश्वर का वचन यहां पर कुछ इस प्रकार से कहता है कि जब 2 अंधे यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह उन दोनों अंधों को चंगा कर देते हैं, तो यीशु मसीह उन्हें कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? कि उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि सावधान रहो, किसी को इस विषय में मत बताना कि मैंने तुम्हें चंगा किया है। किसी को नहीं बताना। इस बात को अपने तक ही सीमित रखना, छिपा कर रखना। किसी को इस विषय में मत बताना। लेकिन हुआ क्या? 31 पद, पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। क्या किया उन्होंने? पूरे देश में जाकर, उन 2 अंधों ने पूरे देश में जाकर, ये उस जगह, पूरी जगह में जाकर, पूरे लोगों के पास जाकर ये कह दिया कि यीशु ने हमें चंगा किया है। हम तो बचपन से ही अंधे थे, हम देख नहीं सकते थे, लेकिन यीशु ने हमें ठीक किया। जब लोग उनसे पूछते होंगे, अरे तुम कैसे देखने लगे, तो वो कहते होंगे कि यीशु ने हमें ठीक कर दिया। तो यीशु की चर्चा पूरे देश में फैल गई, उसका यश पूरे देश में फैल गया इस कारण से। इसी प्रकार से दोस्तों, आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि जो कुछ काम प्रभु आपके जीवन में कर रहे हैं, उन कामों को लोगों को अवश्य बताएं कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया है। जरूर से बताएं कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया है। अपनी गवाहियों को लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं कि उसने आपके जीवन में कैसा बड़ा काम किया है। यदि आपके जीवन में प्रभु ने कोई भी काम किया तो अपनी गवाही को हमें जरूर भेजें, ताकि हमारे चैनल पर हम उस गवाही को दें और सारे लोग सुनकर आशीषित हो सकें। यदि आप अपनी गवाही को किसी दूसरे को नहीं बता पाते, आपको डर लगता है या फिर नहीं आप शेयर कर पाते हैं, तो आप हमें भेजिए। हम आपकी गवाही को दुनिया तक फैलाएंगे, बताएंगे कि प्रभु ने आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े कामों को किया है। अपनी गवाही को कभी भी छिपाएं नहीं। हमने भी अपनी गवाही को इस बुक में लिखा, प्रार्थना करने का सही तरीका, जो हमारी बुक आई है, इस बुक में हमने अपनी गवाहियों को लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसे कैसे बड़े कामों को किया है, और उसके आधार पर हमने ये बुक को लिखा। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर से इस बुक को पढ़ें। लिखा है 32 पद में कि जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। इन 2 व्यक्तियों ने लोगों को बताना शुरू किया। जब लोगों को पता चला कि यीशु चंगा करने वाला है, तो वो एक गूंगे को लेकर यीशु के पास आ गए और यीशु के पास उस गूंगे को लेकर आए। और उस गूंगे पर एक दुष्ट आत्मा थी, शायद जिस दुष्ट आत्मा ने उसे गूंगा कर रखा था। वो बोल नहीं सकता था, बोल नहीं पाता था। यीशु के पास लाए। 33 पद में लिखा है कि जब दुष्ट आत्मा निकल गई, यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को उस गूंगे व्यक्ति से निकाल दिया। लिखा है जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा। जो गूंगा कभी नहीं बोल पाता था, वो गूंगा बोलने लगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, आपका छोटा बच्चा है जो अभी बोल नहीं सकता, यीशु के नाम से उसकी जुबान आ जाए, वो बोलने लगे। यीशु नासरी के नाम से वो बोलने लगेगा, यीशु के नाम से। यदि किसी में दुष्ट आत्मा है तो यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्माओं चले जाओ, इनके शरीरों को छोड़कर, इनके परिवारों को छोड़कर, और वो चली जाएंगी। वो चली गई हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लिखा है कि वो गूंगा बोलने लगा। आज यदि आपके जीवन में कोई भी जटिल, कठिन समस्या है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, जो आपके लिए असंभव है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ये गूंगा बोलने लगा। गूंगा कभी नहीं बोल सकता, लेकिन ये गूंगा बोलने लगा। ये बच्चा भी नहीं है, ये बड़ा व्यक्ति है, ये बोलने लगा। और कहीं ना कहीं इस दुष्ट आत्मा ने इसे गूंगा कर रखा था। इस दुष्ट आत्मा ने इसे जकड़ा हुआ था, और ये जिस कारण बोल नहीं पा रहा था, ये जकड़ा हुआ था उस दुष्ट आत्मा से। लेकिन जब ये यीशु के पास आया तो इसने उस दुष्ट आत्मा से पूर्ण रूप से छुटकारा पाया। ये स्वतंत्र हो गया।
और जब ये उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा इसने पाया तो ये बोलने लगा, स्वस्थ हो गया और भला चंगा हो गया। और भीड़ ने अचंभा करके कहा कि इज़राइल में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। ये तो पहली बार हम यहां देख रहे हैं कि एक व्यक्ति लोगों के जीवनों से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है और गूंगे बोल रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। मेरा विश्वास है आप अपने जीवन में इस साल वो देखने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं देखा। आज तक जो आपने नहीं देखा वो प्रभु आपके जीवन में करने जा रहे हैं। इस नए साल में वो आप अपनी आंखों से देखेंगे। ऐसा अद्भुत कार्य आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए परमेश्वर की ओर से देखेंगे। इसलिए निराश न हो, चिंतित न हो, परेशान न हो, प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास में बने रहें। प्रभु इसी प्रकार के अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में भी करेगा। चाहे आज आप गंभीर बीमारी में हैं, गंभीर समस्या में हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आप इन सब से छुटकारा पाएंगे। बशर्ते आपको यीशु की करीबी में रहना होगा, क्योंकि ये गूंगा व्यक्ति, दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति जब यीशु के पास आया तब यीशु ने उसके जीवन में काम किया। आपको यीशु की करीबी में आना है, यीशु आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की भैया और सिस्टर, मैं देहरादून से सरोज बोल रही हूँ और प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। मेरे 6 महीने से मेरे मसूड़ों से बहुत ब्लड निकल रहा था और मैंने एक दिन अमृता सिस्टर की प्रार्थना सुनी। वो बोल रहे थे कि जिसको जहाँ पर भी तकलीफ़ है वो वहाँ हाथ रखें और प्रभु ने चंगाई देगा। और मैंने अपने मुंह में हाथ रखा और आज 15 दिन से मेरे मुंह से ब्लड नहीं आ रहा है, दांतों से। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है। मैं धन्यवाद करती हूँ भैया की पूरी मिनिस्ट्री को। प्रभु उनको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही उत्साहित हैं इन दिनों में, इस मंथ में, जब हम हीलिंग और डिलीवरेंस के विषय में बहुत कुछ सीख रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में परमेश्वर के वचनों की सामर्थ, उसके हीलिंग को, उसके डिलीवरेंस को देखेंगे। सो आइए, ये समय है कि हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू भला पिता है और हमसे प्यार करता है प्रभु जी। धन्यवाद कि तूने हमें बुलाया है परमेश्वर कि हम तेरी महिमा कर सके प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। तो इस तारीफ के, महिमा के योग्य है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, उनके जीवन में हम आपके कार्यों को मांगते हैं, उनके जीवनों में हम आपके हीलिंग एंड डिलीवरेंस को मांगते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद कि प्रभु दिन भर संभाला प्रभु जी और ये सुंदर शाम दी प्रभु कि हम तेरे निकट आए, तुझसे बातचीत करें, तेरे वचनों से सीखें। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरा वचन प्रभु जी हमें बहुत कुछ सिखा रहा है पिता। जैसे कि वो गूंगा व्यक्ति जो बचपन से, जिसने नहीं बोला था, जिसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था, प्रभु तेरी सामर्थ उस पर उतर आई और प्रभु तूने उसे चंगा किया। और सच में प्रभु जो तूने कहा कि तू किसी को मत कहना, प्रभु उसने सब को, उस गांव में उस भलाई को, उस आश्चर्य कर्म को बता दिया। उसी प्रकार परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आप अपने लोगों के जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म करें। आज अपने लोगों के जीवन में, उनके परिवारों में, उनके फैमिली में, उनके बच्चों की लाइफ में, जिनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं पिता, जो बैठे हैं पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में, खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों में तेरे आश्चर्य कर्मों को बोलते हैं प्रभु। इनके जीवनों में प्रभु तेरे छुटकारे को बोलते हैं पिता। इनके जीवन में तेरी चंगाई को बोलते हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तू छुटकारा देने वाला और चंगा करने वाला परमेश्वर। प्रभु तूने उस गूंगे के जुबान को खोल दिया। इसी वक्त प्रभु जी यदि कोई भी ऐसे लोग हैं परमेश्वर जो बोल नहीं सकते, जो बच्चे बचपन में बोल नहीं सकते या फिर अभी नहीं बोल रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उन बच्चों को, नौजवानों को, उन भाई बहनों को जो बोल नहीं सकते हैं, उनकी जीभ को स्पर्श करते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से बोलने लगो, यीशु के नाम से गूंगापन चला जाओ, यीशु के नाम से, और ये बोलने लगे यीशु नासरी के नाम से।
धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु कि तूने इनकी जुबान को खोल दिया प्रभु। ये तेरी महिमा कर रहे प्रभु, ये तेरी जय जयकार कर रहे प्रभु, ये शब्दों को अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। वी प्रेज योर नेम लॉर्ड जीसस। आज प्रभु जी जो देख नहीं सकते यीशु के नाम से उनकी आंखों को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आंखें खुल जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। जिनके कान बंद हैं उनके कानों को खुलने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से कानों से सुनने लगो, हम आज्ञा देते हैं। जो चल फिर नहीं सकते, जिनके बॉडी ऑर्गन्स पिता परमेश्वर काम नहीं कर रहे हैं पिता, यीशु के नाम से इनके बॉडी ऑर्गन्स को, इनके हाथ को, इनके पैरों को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से इंटरनल ऑर्गन्स को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। सर के बालों से पैर के नाखूनों तक प्रभु हमें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जब इनके हार्ट में प्रॉब्लम है पिता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है प्रभु, लंग्स में प्रभु प्रॉब्लम है पिता, इन्फेक्शन हो गया, यीशु के नाम से लंग्स इन्फेक्शन, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। हम किडनी को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, पैनक्रियास को, लिवर को, स्टमक को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है यीशु के नाम से, उस हेयर फॉल की बीमारी मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, निकल जाओ इन भाई बहनों के शरीर से। धन्यवाद करते पिता। एलर्जी को हम दूर करते हैं, सफेद दाग की बीमारी को हम दूर करते हैं पिता, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को हम दूर करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हर एक एलर्जी और पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां यीशु के नाम से हम उसे दूर करते हैं। जेनेटिक्स से रिलेटेड बीमारियां यीशु के नाम से हम उसे दूर करते पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आपने छुआ और चंगा किया प्रभु जी। शुगर और बीपी लेवल नॉर्मल हो गया पिता, थायराइड की बीमारी को नष्ट किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने इनके पैरों की, इनके हाथों की सूजन, शरीर में जहां कहीं भी सूजन है उसे हम यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु। विशेष कर प्रभु जी आज जितने भी भाई बहन मेरे प्रभु दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, हम उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं इनके जीवनों से चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु जी। जब दुष्ट के कार्य प्रभु इनके जीवन में प्रभु, जब वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं प्रभु जी, मेंटली प्रभु बहुत ही ज्यादा प्रभु वीक हैं यीशु के नाम से, मेंटली हर एक बीमारी निकल कर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। विशेषकर आज की शाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बहुत ज्यादा डरते हैं प्रभु पिता, बुरे बुरे सपने उन्हें आते हैं यीशु के नाम से, बुरे सपने डर जाओ इनके जीवन से प्रभु, अच्छी नींद से इन्हें सुलाएं। आज जो चिंता कर रहे हैं प्रभु, व्याकुल हो रहे हैं प्रभु, बेचैन हो रहे हैं पिता परमेश्वर, इनकी हार्ट बीट प्रभु तेज हो रही है प्रभु, घबराहट और बेचैनी महसूस हो रही है, इसी वक्त ये सारी बातें इनको छोड़कर चली जाएं पिता। इस समय जो लोग कर्जे में हैं, डिप्रेशन में है पिता प्रभु, एडिक्शन में है, यीशु के नाम से इसी वक्त कंप्लीट छुटकारे को इन भाई बहनों के लिए मांगते हैं। ये एडिक्शन, ये शराब की बुरी लतें, हर एक वो बुरी लत जो इनके जीवन को खराब कर रही है, हम उसे यीशु के नाम से दूर करते हैं। हम हर एक कर्जे को इनके जीवन से दूर करते हैं, हम हर एक डिप्रेशन को इनके जीवन से दूर करते हैं, अकेलेपन को इनके जीवन से दूर करते हैं। इन भाई बहनों को अच्छा जीवन साथी दे प्रभु, अच्छा जॉब दे पिता परमेश्वर, इनके रास्तों को खोले पिता, जो रास्ते बंद हैं वो यीशु के नाम से खुल जाएं। धन्यवाद करते प्रभु, आज हर एक की आपने सुधी लिया, हर एक ने प्रभु जो आपके सम्मुख अपनी विनतियों को रखा है, अपने हालातों को रखा है, अपने पारिवारिक कलेशों को रखा है प्रभु, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में जो गड़बड़ियां फैल रही उसको रखा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने रिश्तों को जोड़ दिया पिता, तूने रिश्तों में सुधार लेकर आया प्रभु, प्रभु इनकी मेंटलिटी को चेंज किया प्रभु, इनकी नेगेटिविटी को दूर किया पिता। आज आपने उनके हर एक वो बात जो इनके जीवन को खराब कर रही है पिता, उस स्पॉइल करने वाली बातों से छुटकारा दिया। धन्यवाद पिता प्रभु, दर्शनों के द्वारा बातचीत करे, वचनों के द्वारा बातचीत करे, लोगों को आत्मिक रूप से बढ़ने में सहायता करे प्रभु। धन्यवाद, ये आपके लोग जिनसे आप प्यार करते हैं पिता, आप चाहते हैं वो चंगे रहें, आप चाहते हैं वो छुटकारा पाए, आप चाहते हैं वो बढ़ते जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।